सफाई और सजावट के लिए मेरे पास ना कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि जो मैंने रूटीन बना के रखा है कि इसी वक्त में मुझे ये काम करना है। जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं काम कर लेती हूँ। कभी ऑफिस से आने के बाद भी अगर मैं फ्रेश अपने आप को महसूस कर रही होती हूँ तब भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। सोने से पहले भी मैं अगर बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए जाती हूँ तो लगता है कि मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, अभी उतनी थकावट नहीं है, नींद नहीं है, तो उस वक्त भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, जैसे ही आपको कहीं गंदगी दिखे उसी वक्त कर लीजिए। अगर आप ये प्लान करके रखेंगे, हमारे जैसे जो वर्किंग लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है कि अगर हमने प्लान करके रखा कि हमें इस वक्त में करना है तो वो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मुझे घर में सब कहते रहते हैं कि ये क्रेज़ी लेडी है बाबा, कभी भी उठ करके काम करना शुरू कर देती है। सच्चाई यही है कि आधी रात को भी अगर मेरी नींद खुल जाए ना और घर में कोई नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, बस ऐसे ही पलंग पे बैठे बैठे आंखें खोल करके छत देखती हुई गुजार दूं, तो उससे अच्छा है कि उठ करके कुछ काम कर लिया जाए। तो सही मायने में मुझे लोगों ने क्रेज़ी लेडी का नाम दिया हुआ है। तो मैं हर चीज़ के लिए बस ऐसे ही होती हूँ। घर में बहुत सारा सामान नहीं था डेकोरेशन का, तो जो थोड़े मोड़े सामान थे उसी से हमेशा चेंज करके, कभी प्लेस चेंज कर दिया, कभी पलंग चेंज कर दिया, कभी सोफ़ा का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से मैं घर को डेकोरेट करती रहती थी। अब थोड़ा समय मिला है, फुर्सत है, तो DIY कर लेती हूँ या कुछ अब परचेज़ भी कर लेती हूँ ऑनलाइन। तो वो थोड़ा मेरा शौक़ जो है अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है और करना भी चाहिए इंसान को। देखिए, जब हम सबके पास वो चीज़ें नहीं होती है ना, सुविधा नहीं होती हैं, तो अलग बात है। पर अगर आप कर सकने की स्थिति में हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें करना ही करना चाहिए। ये सोच करके थोड़ी ना हम छोड़ देंगे कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब क्या करना है डेकोरेशन करके, क्या करना है ये चीज़ें ख़रीद करके। क्योंकि इसी की वजह से लोगों ने मुझे क्रेज़ी लेडी का नाम दे दिया है कि वो कहते हैं कि अब रिटायर होने वाली हो, आराम से बैठो, इन सारी चीज़ों में चक्करों में क्या पड़ी हुई हो। कोई एक असिस्टेंट रख लो, कोई जो घर में हेल्पर होती हैं उनसे ये सारा काम करवा लिया करो। पर नहीं संभव है, क्योंकि मेरे दिल में ये चीज़ें बसी हुई नहीं है, मुझे खुद से करना है सब कुछ। हाय, अब काम से निकल रही हूँ, बहुत सारे काम हैं, मीटिंग है ऑफिस में और बहुत सारे लोगों से मिलना है और कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी करने हैं। तो जल्दी जल्दी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तैयार हो गई हूँ मैं। विविध भारती के दिल्ली केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हम आपको जानकारी दे दें। झरोखा के अंतर्गत सुबह 9:30 पर आप सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर। 10 बजे सुनिए कार्यक्रम सुरीली बोलियां। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ होंगी सरिता भाटिया। 11 बजे से 12 बजे तक हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम सिनेमा घर। इस कार्यक्रम में आज आपके लिए फिल्म मधुमती लेकर आएंगी सीमा आर्य। दिन में खाने के लिए आलू की सब्जी और राइस बना के गई हैं। सुबह ऑफिस जाने से लेकर ऑफिस से आने तक की बस यही कहानी है कि घर का सारा काम निपटा कर आप ऑफिस के लिए निकल जाइए और ऑफिस में सारा दिन जो आपको काम करना है वो काम खत्म कीजिए और फिर शाम को घर आइए। अब घर आने के बीच में जो ऑफिस में काम हुआ उसका जिक्र क्या करना कि ऑफिस में आज क्या क्या काम हुआ। बहुत सारे लाइव शोज हुए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुए, स्क्रिप्टिंग हुई वगैरह वगैरह वगैरह। हमारी नौकरी ही कुछ ऐसी है कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है और ये कोई करने की मजबूरी नहीं है। ना आप सबसे मिलना मजबूरी है, ना मुझे अपने ऑफिस का काम करना मजबूरी है, क्योंकि वो मेरी पैशन की नौकरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने सारे लिसनर्स होते हैं जिनसे बातें करना, उनके पसंद के गाने सुनवाना। तो अब शाम के 6:15 बज गए हैं और घर आ गई हूँ। सचमुच में लोगों ने मुझे क्रेजी लेडी का नाम दिया हुआ है। मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं हूँ अपने काम के प्रति बहुत क्रेजी। अब देखिए ना, सुबह मैं गई 5 बजे, 5:30 बजे ऑफिस के लिए मतलब ऑफिस पहुंच गई थी। साथ में बनाना लेके गई थी और कुछ फ्रूट काट करके ले गई। काम के प्रति इतना डिवोटेड हो जाती हूँ, डेडिकेटेड हो जाती हूँ कि ये देखिए, वापस वैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट आज 5-6 दिनों से घर वापस आता है।
सुबह ऑफिस चली जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग ये लाइट जली रहती है, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो लाइट बंद करूँ। और अभी इस वक्त मैं टेरेस गार्डन में आई हूँ। हालांकि फॉरकास्ट है ये कि हो सकता है कि बारिश हो, पर अभी दूर दूर तक बारिश होने का कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। और ये मैं रेडियो लेके आई हूँ ताकि गार्डन में अभी 2-2.5 घंटा का काम है। देखिए फूल भी खिल गए हैं। उस दिन मैंने कलियाँ दिखाई थी ना, खैर चलिए ये बाद में दिखाएंगे। थोड़ा सा प्लेस मुझे प्लांट्स का चेंज करना है। वो इसलिए चेंज करना है कि बहुत ज़्यादा धूप हमारे इस प्लांट्स को लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो पानी मुझे सुबह शाम देना पड़ता है, और एक बार पूरे प्लांट में पानी देने की वजह से मेरा 3 घंटा लग रहा है। तो बस मैंने अपने सीताराम जी को ही बुला लिया है, और इनकी हेल्प से चूँकि स्टैंड वगैरह हटाना है, और अब इतना मेरे को अकेले करने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस इसको शिफ्टिंग करते हैं, थोड़ा इधर चेंज करते हैं और फिर आप सबसे मिलते हैं। ये सारे प्लांट्स पहले यहाँ से खाली करवाऊंगी, ये वाली जगह खाली करके हटा के, और यहाँ पे दूसरा स्टैंड लाऊंगी। चूँकि ये वाले जो प्लांट्स हैं ये थोड़े शेड वाले हैं, तो इन्हें रखना यहीं पे है। देखिए इतनी गर्मी है कि इतना हार्डी प्लांट, इसके भी पत्ते जो हैं बीच बीच में सूख रहे हैं। तो इनके पॉट्स वगैरह भी चेंज करना है। और फोरकास्ट के हिसाब से आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि बारिश होगी। हाँ, एक बात ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि इतनी तेज़ गर्मी के बावजूद मैं इन प्लांट्स के साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, इनको प्यार दे रही हूँ कि सारे अभी मेरे प्लांट्स हरे भरे हैं, और ऐसे ही रहें बस। रीपोजिशनिंग करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जो मेरे पिछले 3-4 साल से एक ही पॉट में लगे हुए थे, तो उनको जो पॉट था उससे 2 इंच बड़े पॉट में, जैसे अगर 12 इंच के पॉट में थे, 14 इंच में ये इस पाम ट्री को मैंने शिफ्ट किया। जैसे ये देख रहे हैं कंगी पाम का ये जो प्लांट है, तो ये प्लांटर कितना साल पुराना हो गया, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। जब तक इसको मैं शिफ्ट नहीं करूँगी। और सबसे मज़े की बात मैं बताऊँ कि ये खजूर का प्लांट है जो बीज से मैंने लगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ इसके छोटे और भी प्लांट। इनके छोटे प्लांट जो खजूर हम खाते हैं ना, वो खा करके हम डाल देते हैं। देखिए ये 2 हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों में जहाँ जहाँ प्लांट्स यही बड़ा होते होते वो उस तरह का प्लांट हो जाता है। इस साल जो सर्दियों में खजूर खाए थे वो डाल दिया था, तो देखिए इस तरह से ये प्लांट खुद ब खुद हो जाता है। जो घर में हम खजूर खाते हैं ना, उसे ही अगर आप गमले में डाल देंगे, देखिए जहाँ जहाँ गमले में डाल दिए सब जगह ये प्लांट हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम जो है प्लांट लगा सकते हैं, हमें मालूम नहीं होता है सिर्फ। अब बहुत ज़्यादा आप सबको इस टाइम तो नहीं दिखाऊंगी, पर हाँ, इसको रीपोजिशनिंग करने में इतना टाइम लग गया। इतनी रात हो गई, 9 बजे, शाम को 6:30 बजे से हम लगे हुए थे, और बस ये करते करते इसमें कुछ प्लांट्स जो ख़राब भी हो रहे थे, गमले वमले टूट गए थे उस दिन बारिश में, जिसको मैंने ऐसे उठा के रख दिया था। तो ये सारा कचरा मैंने इसको निकाल दिया है। अभी सुबह सबको बोरी नहीं थी तो बोरी में डलवा के अब इसको वापस भेजना है। सरसरी तौर पे आपको मैं दिखा देती हूँ। ये सारे स्टैंड जो उस तरफ था, उस स्टैंड को इस तरफ ले आई हूँ, यहाँ लगा दिया है, और अभी कुछ गमले और अभी इस पे रखने वाले हैं। तो ये वाला रीपोजिशनिंग मैंने कर दी है ऐसे। अभी थोड़ा टेम्परेरी है और थोड़ा परमानेंट वाला है। तो बस अब ये सब कुछ करते हुए बहुत टाइम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लग गया है, और सुबह 3:30 बजे की उठी हुई हूँ। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो बस अभी सारा काम मैंने बंद किया, और मैंने कहा कि अब जो भी होगा सुबह होगा। तो अभी फेस वगैरह वॉश करके आई हूँ। आ करके मैंने कहा कि अब थोड़ा इत्मीनान से आप सबको बता देते हैं कि क्या क्या काम किया। फाइनल जब इसको करूँगी और ठीक ठाक, तो फाइनल आप सबको दिखाऊँगी। क्योंकि ये देखिए, ये है हमारा जो, यही हमारे घर का वर्क होता है। अब 3.5 घंटा जितना मैंने काम किया वो सारा कुछ तो आपको दिखा नहीं सकते थे, पर बस उसके लिए 2-3 मिनट आपको हमने दिखा दिया है। तो चलिए साथियों, मैं सोचती हूँ कि आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं, क्योंकि बहुत इसके बाद करने के लिए और कुछ ख़ास ऐसा है नहीं। तो वीडियो का समापन करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है, मेरी इतनी सारी मेहनत जो सारा दिन मैंने किया है, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
और शेयर कीजिए। कल होती है आपसे फिर से मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। गुड नाइट, बाय-बाय, प्रणाम।